तो सबसे मेन चीज़ ये है कि प्रमोटर्स के पास है या नहीं है इसका शेयर, तो भैया प्रमोटर की होल्डिंग है। एफआईआई ने इसके अंदर पोजीशन बना रखी है, मतलब कि ये बात है कि ये शेयर, मैंने क्या बोला था कि ये 20 रुपये का शेयर 1000 रुपये तक जाने की क्षमता रखता है। ठीक है, एफआईआई ने भी इस शेयर में अपने होल्डिंग रख रखी है। वहीं से आप समझ जाओ एफआईआई कहाँ पर अपना पैसा लगाएंगे। क्या वो किसी गलत कंपनी में पैसा लगाएंगे? जी नहीं। आप इस कंपनी के शेयर को खरीदोगे या नहीं खरीदोगे, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वेलकम है जी आप सभी का लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट की इस सीरीज़ में। तो आज जिस कंपनी के बारे में अपन बात करने वाले हैं वो कंपनी दवाई बनाने का काम करती है। जी हाँ, दवाई कौन सी? फार्मूलेशन कंपनी है। दवाई टैबलेट्स जो कि हम इंसानों के लिए ही होती है। ठीक है, चलिए कौन सी कंपनी है, चलते हम डायरेक्ट कंपनी की प्रोफाइल पे। तो भाई लोग, कंपनी का नाम है सिमकॉम फार्मूलेशन। जी हाँ, इस कंपनी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, जिसके शेयर की प्राइस अभी करंट में चल रही है ओनली 20 रुपये। ठीक है, अगर हम मार्केट कैप की अगर बात करें तो कंपनी 1926 करोड़ की ये कंपनी है। ठीक है, पीई रेशो की अगर हम बात करें तो इस स्टॉक के पीई रेशो की अगर हम बात करें तो 71.3 का देखने को मिल रहा है। ठीक है, करंट प्राइस अभी 20 रुपये है। हाई अगर हम देखें तो 27 का ये हाई लगा चुकी है। ठीक है, और लो की अगर हम बात करें तो 9.9 रुपये और 80 पैसे का ये लो लगा चुका है। ठीक है, ये है इस कंपनी का पूरा सिस्टम। आरओई अगर हम देखें तो आरओई 8.5% का देखने को मिल रहा है। आरओसी देखें तो 10% का देखने को मिल रहा है। ठीक है, फेस वैल्यू कंपनी की 1 है। ठीक है, ये यहाँ तक का पूरा आपको सिस्टम समझ में आ गया कि भैया कंपनी में क्या क्या चीज़ें देखने को मिल रही है। अब अपन कंपनी के जो कॉम्पिटिटर है उन पर एक नज़र डाल लेते हैं कि भैया कंपनी के कॉम्पिटिटर कौन कौन है इस कंपनी के, और उनके शेयर प्राइस क्या चल रहे हैं। तो भाई साहब, यहाँ पर अगर हम कंपनी के और भी जो कॉम्पिटिटर है उनकी अगर बात करें, ठीक है, फार्मा सेक्टर में, तो यहाँ पर देखो इतनी सारी कंपनी है। 8 में से एक ये है 8वें नंबर पे, सिमकॉम फार्मूलेशन, जिस पे आज हम बात कर रहे हैं। बाकी 7 ये कंपनियां हैं जिनके शेयर की प्राइस आप खुद ही देख लीजिए, 3199 से लेके 852 तक का उनका रेट है, और 299 तक का, और अभी ये कंपनी 20 रुपये पे चल रही है। ठीक है, वहीं पे अगर हम पीई रेशो की बात करें इन कंपनियों की, तो यहाँ पे देखो ये है पीई रेशो इस कंपनी का, शिल्पा मेडिकेयर का। शिल्पा मेडिकेयर का पीई रेशो आप देख सकते हो 202 का है भैया। और वहीं इस कंपनी का सिमकॉम फार्मूलेशन का, जो कि अभी 20 रुपये पे ट्रेड कर रहा है, और 71 का है इसका ये सिस्टम। आप खुद ही देख सकते हो, मतलब ये कंपनी आने वाले टाइम में अभी जो 20 रुपये पे ट्रेड कर रही है, ये 1000 रुपये तक जा सकती है। 1000 रुपये तक ये जा सकती है, ये ऐसा मेरा मानना है। बाकी आपका क्या मानना है इस कंपनी के ऊपर, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। कंपनी के प्रॉफिट और लॉस की हम बात कर लेते हैं। अब आगे अगला अपना यही सीन है। अब देखो यहाँ पर सेल्स इंपॉर्टेंट है। किसी भी कंपनी में आप ये देखो कि भैया सेल्स हो रही है या नहीं हो रही है। ये देखो 2013 से लेके तो 2024 तक का ये वाला सीन सेल्स का 115 की थी भैया 2013 में, वहीं 2024 में 257 हो चुकी है। मतलब सेल्स आप देखो हर साल बढ़ती जा रही है। अपन 2020 से ही देखते हैं, 2020 में 206, 2021 में 245, 2022 में 216, यहाँ पे थोड़ा कुछ कम हुआ है आंकड़ा। उसके बाद 2023 में 222, और अब 2024 में अगर देखें तो 257। ठीक है, बहुत बढ़िया चीज़ है, मतलब सेल्स इसकी बढ़ती ही जा रही है, डिमांड बढ़ती ही जा रही है कंपनी की। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट की। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप देख सकते हो ये है कंपनी का, हर साल बढ़ता ही जा रहा है। ये देखिए 11, 16, 18, 17, फिर 16, 12, 12, 17, 38, 20, 20, 28, अच्छी खासी मतलब प्रॉफिट कर रही है कंपनी। ठीक है, कोई कुछ खास इसमें इशू नहीं है। और अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें, सबसे मेन चीज़ जो है कि नेट प्रॉफिट कितना है भैया, कंपनी का नेट प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर देखो आप 2013 से लेके 2024 तक का ये सीन। ठीक है,
पहले 6 का था, फिर 9 का था, फिर 10, 10, 11, 9, 10, 11, फिर 14, 29, 20, 20, 24 और फिर ये 27। मतलब बढ़िया, मतलब कंपनी बढ़त में है, बढ़ते क्रम में चल रही है कंपनी, घटते क्रम में नहीं है। ठीक है, अगला सीन समझते हैं कि भैया अगला क्या सीन है कंपनी का। एक नज़र बैलेंस शीट पे हम डाल लेते हैं कि भैया कंपनी की क्या बैलेंस शीट है। ठीक है, बैलेंस शीट में अगर हम देखें तो यहाँ पर जो लाइबिलिटी है कंपनी की वो भी बढ़ती हुई ही दिख रही है हमें। ये देखिए कंपनी की बढ़ती हुई है लाइबिलिटी। 2013 में 123 की थी और अभी 2024 में 392 की लाइबिलिटी है। वहीं पे एसेट्स की हम बात कर लेते कि भैया कंपनी के पास एसेट्स कितने हैं, तो एसेट्स भी इतने ही है कंपनी के पास जितनी लाइबिलिटी है। ठीक है, मतलब ये कुछ खास दम वाली बात नहीं है, सब बराबर है, मतलब नॉर्मल चीज़ है ये। ठीक है, अगला सीन समझ लेते हैं। अगला सीन क्या है कंपनी का, कैश फ्लो की हम बात कर लेते हैं कि भैया कंपनी के पास कैश आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये अपना कैश फ्लो वाला जो सीन है, यहाँ पे आप समझो इस चीज़ को कि 2024 की अगर हम बात करें, ये 2024 जो कि एंडिंग आ चुका है। ठीक है, 2024 का एंडिंग आ चुका है और सबसे ज़्यादा केस 2024 में ही कंपनी के पास आया है। अपन इस कंपनी के चार्ट पे भी जाके देखेंगे कि भैया ऐसा क्या हो रहा है 2024 में कि ये कंपनी अच्छी खासी बढ़त के साथ अब आगे बढ़ रही है। ठीक है, अब आता है दूसरा सबसे मेन टॉपिक, वो है कि भैया शेयर होल्डिंग है या नहीं है लोगों की। अगर यहाँ पर हम देखें शेयर होल्डिंग 2022 से लेके 2024 का ये सीन, तो यहाँ पर एक चीज़ देखने को मिल रही है कि जो पार्टनर है, इसके जो प्रमोटर्स हैं, ठीक है, प्रमोटर्स के पास भैया 50% शेयर हैं। कब से? 2022 से ही। पहले 2022 में यहाँ पर देखिए 46% थे, लेकिन फिर इन्होंने 50.57 करे और वो अभी तक इनके पास संभाल के रखे हुए हैं। ठीक है, अभी तक इनके पास मतलब प्रमोटर होल्डिंग्स है। और वहीं हम एफआईआई की अगर हम बात करें तो ये है अपने एफआईआई वाला सेक्शन, जिन्होंने इस कंपनी में 2024 में हरकत दिखाई है। ये देखिए मार्च से, ये देखिए एफआईआई ने पहले 0.08% की होल्डिंग ली, फिर 2024 में जून के महीने में 0.09% की होल्डिंग ली और अभी सितंबर महीने में 0.10% की होल्डिंग उनके पास है। वहीं पब्लिक के पास, जो अपन जैसी छोटी मोटी रिटेल ट्रेडर पब्लिक है, उनके पास अगर हम देखें तो उनके पास भी 49% की अभी होल्डिंग देखने को मिल रही है। ठीक है, तो सबसे मेन चीज़ ये है कि प्रमोटर्स के पास है या नहीं है इसका शेयर, तो भैया प्रमोटर की होल्डिंग है। और एफआईआई डीआईआई भी जो है, मतलब डीआईआई तो नहीं है लेकिन एफआईआई ने इसके अंदर पोजीशन बना रखी है। मतलब कि ये बात है कि ये शेयर, मैंने क्या बोला था कि ये 20 रुपये का शेयर 1000 रुपये तक जाने की क्षमता रखता है। ठीक है, एफआईआई ने भी इस शेयर में अपने होल्डिंग रख रखी है। वहीं से आप समझ जाओ एफआईआई कहाँ पर अपना पैसा लगाएंगे। क्या वो किसी गलत कंपनी में पैसा लगाएंगे? जी नहीं। आप इस कंपनी के शेयर को खरीदोगे या नहीं खरीदोगे, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब चलते हैं अपन इस कंपनी के चार्ट पे कि भैया चार्ट आखिर में हमें क्या बोल रहा है। मेन चीज़ वो है, ये तो कंपनी की एक प्रोफाइल है जो हमने देखी है, लेकिन चार्ट भी देखना ज़रूरी है कि भैया कंपनी का चार्ट क्या बोल रहा है। चलते हैं अब सीधे चार्ट पे। तो भाई साहब चार्ट पे आप सबसे मेन सीन ये समझो कि चार्ट पे ये जो चीज़ है भैया, 1 नवंबर 2022 के दिन शेयर मार्केट की दुनिया में इसने कदम रखा है। ठीक है, 1 नवंबर 2022 में जब ये आया था तो ये 7 रुपये पे आया था। कितने पे आया था भैया? 7 रुपये पे आया था 2022 में। और फिर इसने डाउनफॉल दिखाया है 4 रुपये 60 पैसे का। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो। उसके बाद ये 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे हम देख रहे हैं, फिर सीधा बढ़ते क्रम में ये चलता ही गया। थोड़ी बहुत यहाँ से 18 रुपये पे जाने के बाद थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी हमें देखने को मिली। उसके बाद लगातार ये बढ़ते क्रम में भी अभी चल रहा है। आपके पास इस कंपनी का शेयर होल्ड है या नहीं है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी हम 1 डे टाइम फ्रेम पे इसको देखते हैं। तो 1 डे टाइम फ्रेम पे हमें क्या दिख रहा है, आप सीधा सीधा समझो। ये मैंने 2 EMA लगा रखे हैं, एक है 100, दूसरा है 200। ठीक है, आप एक चीज़ समझो, यहाँ पर इसने हाई लगा रखा है भैया अपना, ये कितना है 27 रुपये
90 पैसे का, ठीक है। यहाँ पर ये हाई है इसका, और अभी वहाँ से ये गिर के यहाँ पे आया है 18 रुपये पे, 18 रुपये, और नहीं 18 से ज़्यादा है शायद, एक सेकेंड, कितना है ये इसका लो, इसका लो देख लेते हैं अपन। ये है कंपनी का लो 17 रुपये 82 पैसे का, ठीक है। यहाँ से वापस इसने रिकवरी दिखाई है 1 डे टाइम फ्रेम पे, मैं आपको बता रहा हूँ, और ये 21 रुपये के आसपास गया है, और अभी ये करंट में चल रहा है 20 रुपये 50 पैसे, ठीक है। EMA पे जाके इसने रिजेक्शन लिया है अप साइड का, ठीक है, तो ये अच्छी बात है। एक हल्की फुल्की हमें प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिली है इसमें, ठीक है। अब इस शेयर में आप होल्ड करोगे या नहीं करोगे, कमेंट करके ज़रूर बताना। आपके पास इस कंपनी के शेयर है या नहीं है, कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर है तो कितने पे आपने बाय कर रखा है, ठीक है। मैं कोई ये रिकमेंडेशन के लिए नहीं बना रहा हूँ वीडियो कि आप इसको बाय करो, मैं कोई सेबी रजिस्ट्रेशन मेंबर नहीं हूँ, मैं केवल ऐसे एजुकेशन पर्पज़ के हिसाब से आपके सामने इस वीडियो को रख रहा हूँ, ठीक है। आप अगर इसके शेयर खरीदते हो, होल्ड करते हो, तो आप अपने फाइनेंसर है उनसे एडवाइस लेके ही खरीदिएगा, और उनसे एडवाइस लेके ही आप इस कंपनी के शेयर को होल्ड कीजिएगा, ठीक है जी। कैसी लगी बाकी ये कंपनी, कैसा लगा इस कंपनी का प्रोफाइल, इस कंपनी का सिस्टम, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगली किस कंपनी के बारे में मैं आपको वीडियो बना के बताऊं, कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, वीडियो को लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी तरीके से एजुकेशन आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा कि कौन से शेयर में क्या देखने को मिल रहा है, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी अगले शेयर के साथ।